जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है और इस तरह से सैलरी निकलना एक अनियमितता है। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अस्पताल में धरती के कुछ ऐसे ही भगवान अब मरीजों के साथ खेल रहे हैं। ऐसा ही एक डॉक्टर का कारनामा हल्द्वानी में आईएएस दीपक रावत ने पकड़ा है। मामला है हल्द्वानी के ओखलढुंगा में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी का, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला हुआ है। यहां पर आईएएस दीपक रावत हल्द्वानी हैडाखान रोड का जायजा लेने निकले थे, लेकिन इस दौरान वो पहुंच गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलढुंगा में। यहां पर पहुंचकर वो डॉक्टर के कारनामे से हैरत में पड़ गई। दीपक रावत ने हाजिरी और ओपीडी रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि डॉक्टर चंद्रा जुलाई में सिर्फ 2 दिन ही अस्पताल आए हैं, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर में हाजिरी पूरे महीने की लगी मिली। फार्मासिस्ट जगमोहन उप्रेती ने बताया कि डॉक्टर की हाजिरी वार्ड बॉय नंदन सिंह लगाता है। जब वार्ड बॉय से पता किया तो वो घबरा गया। अस्पताल में तैनात पर्यावरण मित्र की उपस्थिति भी बेहद कम थी। उन्होंने डॉक्टर की इस करतूत पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए और मामले में गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कमिश्नर दीपक रावत ने सीएमओ और सीएचसी भीमताल के अधिकारियों सहित विभाग के अन्य अधिकारियों को हल्द्वानी अपने कैंप कार्यालय में तुरंत तलब किया है। और जो एक पीएचसी ओखलढुंगा है, इसमें एक अनियमितता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है। अगर यहाँ पे रहने वाले डॉक्टर साहब को कहीं और लगाया भी गया है तो यहाँ पे किसको लगाएगा ये देखना होगा। दूसरा, अगर वो सिग्नेचर डॉक्टर साहब के हैं ही नहीं और कोई और कर रहा है तो ये भी बड़ी अनियमितता है। ये भी अस्पताल में देखा कि जो पर्यावरण मित्र हैं वो भी 3-4 दिन ही महीने में आती हैं और अटेंडेंस उनकी भी सभी दिनों की है और इस तरह से सैलरी निकलना एक अनियमितता है और इसको जो सीनियर ऑफिसर मेडिकल डिपार्टमेंट के वो उसको देखें। तो इस संबंध में कल इनको बुलाया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि न्याय पंचायत ओखलढुंगा में 3 महीने से लोगों को बिजली के बिल नहीं मिले और 8 महीने से लाइनमैन को सैलरी तक नहीं दी गई है, जिसके बाद आयुक्त ने मुख्य अभियंता विद्युत को 15 दिन में ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कौसिल गांव के काश्तकारों ने आयुक्त दीपक रावत से दूध लेने की व्यवस्था पहले से ही लाल कुआं से कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि साल भर से काठगोदाम के जंगल में 3 किमी सड़क टूटी होने के कारण गाँव के दुग्ध उत्पादक दूध को खंसियों पहुंचा रहे हैं। इसके लिए दूध उत्पादक महिलाओं को रात में 3 बजे उठकर जंगल के रास्ते होते हुए डेयरी तक पहुंचना होता है। इस कारण वन्य जीवों का खतरा है। उन्होंने पूर्व में की तरह दूध लेने की व्यवस्था लाल कुआं से ही कराने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हर घर में पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, घरों में नल भी लगे हैं, लेकिन पानी की सप्लाई फिलहाल शुरू नहीं हुई है। इसके बाद आयुक्त ने ई को हर हाल में सितंबर 27 तक पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। और क्या कुछ बोले आयुक्त दीपक रावत, सुनिए। रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखलढुंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल के भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। ये जो हमारा मार्ग है, जो मेन मार्ग हमारा हैडाखान वाला है, इसमें आप जानते हैं कि पिछले साल से ही बहुत बड़ा स्लाइड आया हुआ है और वो स्लाइड उसको सुरक्षित भी नहीं कर सकते, वो डिपेंडेबल भी नहीं, कभी भी बड़ा स्लाइड आ सकता है। उसके मद्देनजर ये वैकल्पिक रूट की हमें आवश्यकता है और केवल ट्रैक रूट के रूप में नहीं, फुल टाइम आवश्यकता है। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि इसका पार्ट 1 का पीडब्ल्यूडी एस्टिमेट बनाए और उसके बाद इसको स्वीकृत कराया जाएगा। और एक तरह से हमारी पहाड़ों में आप जानते हैं कि जितने एस्केप रूट्स हो उतना अच्छा है आपदा के हिसाब से,
और ये केवल इसी क्षेत्र का रूट नहीं है, आगे जाके रीटा साहब का भी ये रूट है। बहुत से लोग चंपावत यहाँ से जाते हैं, तो इसकी बड़ी क्षेत्र की एक लाइफलाइन है, इसलिए इसको बनाया जाना आवश्यक है। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। सर हमारे भी सोचे ना, हमारे तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं। वोट है हमारा, झोपड़ी वाला देख लीजिए। नहीं, पहले मैं माता जी की बात सुन लेते हैं। क्या चाहिए आपको? आमीन की दुआ पूरी है, इतना रोजगार मिला है। नहीं, पहले मैं माता जी की बात सुन लेता हूँ। जंगल के किनारे रहते हैं, आप देख लीजिए हम बैठ के क्या होता है जब देखोगे नहीं, तब। चाहिए क्या? 7 बच्चे भी हैं। 7 नहीं है ना? कौन कौन? एक वरुण भट्ट और वैभव है। वो लोग कहाँ गए? और डूंगा क्यों जा रखे हो? स्पोर्ट्स गए हैं।